नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द वकील। फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारे फ्रेंड्स ने मुझसे कई सवाल पूछा जो प्रॉपर्टी से रिलेटिव है, उसको मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। साथियों, सवाल ये है कि आजकल देख रहे हैं देश में, शहर में और इवन गांव के अंदर प्रॉपर्टियों में महंगाई का दौर चल रहा है। मतलब ज़मीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और जब ज़मीनों के दाम आसमान छूते हैं तो वाद विवाद ज़्यादा ही बढ़ते हैं। आप देखिए, इस मामले से न्यायालय भरे पड़े हुए हैं। तो आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते समय किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स ने ये सवाल मुझसे पूछा कि देखिए, एग्रीमेंट की एक आराजी ऐसी है जिस पर ऑलरेडी एग्रीमेंट लिखा हुआ है, जिसको हम बै मुआहदा उर्दू में कहते हैं। ये सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड होता है। अगर ऐसा मुआहदा कहीं पर लिखा हो तो लोगों का मानना है कि ऐसी प्रॉपर्टी को उसके ओनर से खरीदा जा सकता कि नहीं। तो मैं बता दूं कि आजकल शहर में, गांव में और बड़े बड़े मल्टी शहरों में इस तरीके का व्यापार चल रहा है कि कुछ लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो कुछ रुपए देकर संबंधित व्यक्ति से, जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उससे एग्रीमेंट करा लेते हैं और दौरान एग्रीमेंट उस ज़मीन को बेचते हैं। और अगर ऐसा काम होता है तो क्या वो ज़मीन जो एग्रीमेंट चल रहा है जिसको आप किसी से बैनामा करा सकते हैं? तो मैं कानूनी रूप से कह दूं, बिल्कुल अवैध है। 420 ये 467-68 के अपराध के अंतर्गत ये अपराध आईपीसी में भी आता है। तो समझिएगा, कभी आप प्रॉपर्टी लेने जाएं, आप वाजिब दाम उसके दे रहे हैं, आप पैसा वाजिब दे रहे हैं, उसके मांगने के अनुसार उसे पैसा देने जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। कि अगर उस जमीन पर ऑलरेडी एग्रीमेंट लिखा हो और जब तक वो एग्रीमेंट कट नहीं जाता है तब तक आप उस जमीन के मालिक से उस प्रॉपर्टी का बैनामा कतई नहीं करा सकते हैं। और अगर आप करा रहे हैं, ये आपका पर्सनल रिस्क है। अगर आपको इसकी सत्यता की जांच करना है तो आप समझिएगा, जो जमीन आपने एग्रीमेंट कराई है या बैनामा कराई है, जो प्लाट आपने बैनामा कराया है, उस प्लाट को किसी बैंक मैनेजर के पास ले जाना और उसको रख देना। जब बैंक उसका वेरिफिकेशन करेगी तो उस प्रॉपर्टी पर कभी भी लोन देने का काम नहीं करेगी। तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है, जो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान है, तो समझिएगा, जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद कर रहे हैं, चाहे वो एजेंट हो या उसका एग्रीमेंट धारक हो, आप उससे प्रथम दृष्टया ये बात करिए कि पहले आप अपना एग्रीमेंट कराइए, तब आप बैनामा लिखवाइए, अन्यथा ये बैनामा मान्य नहीं होगा। क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी में टैक्स की चोरी की जा रही है और जिस चीज़ में टैक्स की चोरी होती है सरकार उसको बैलेट नहीं मानती। तो साथियों, ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इस हौसले को जरूर बढ़ाएं। और मेरे फ्रेंड्स किसी तरीके की नई जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस जानकारी को देने का काम करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।